बहुत अच्छा लग रहा है। चलो खाओ खाओ, मज़े मज़े से खाओ। अच्छा लग रहा है। हेलो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यह है सुबह का टाइम, अभी अमूमन बज रहे होंगे 6:30, 6 या 6:30 का कुछ टाइम हो रहा होगा। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी चीला। एक्चुअली मैं ना मतलब लिबा की शायद छुट्टी थी और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। लिबा ने पूछा मम्मा ये क्या है? अच्छा, बच्चों की आदत होती है कि जो माँ खा रही होती है ना, वो उनको पता नहीं क्यों बड़ा अतरंगी सा लगता है और बड़ा अलग सा लगता है। ख़ैर अलग था अभी, तो मैंने बोला चीला, उसने बोला मम्मा टेस्ट कराओ। मैंने उसे टेस्ट कराया, उसको इतना पसंद आया। उसने मुझे बोला कि मम्मा अब आप भी ना मुझे चीला बना के देना। तो मैंने कहा बेटा आज तो इसका बैटर ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपको चीला बना के दूँगी। तो आज ना मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। वैसे भी 5 बजे उठ जाती हूँ, नहीं पौने 5 बजे की उठी हुई हूँ, रोज़ 5 बजे उठती हूँ। तो मैंने ना मतलब सुबह ही मैं रात में सोच के सोई थी कि इस चीले के साथ जो कॉम्बिनेशन में अच्छी लगती है ना मुझे पर्सनली, बाकी सबका मुझे पता नहीं, मुझे ना इमली की चटनी पसंद है। मुझे टोमेटो केचअप से अच्छा नहीं लगता, मतलब बस टाइम पास के लिए खा लो। लेकिन जो बहुत मतलब इसका जो स्वाद उभर के आता है ना, वो इमली की चटनी के साथ ही आता है। तो मैंने ना सुबह-सुबह बनाई मतलब रात में मैंने सोचा हुआ था, तो मैंने रात में इमली भिगो के रख दी थी, बस दैट्स इट। बाकी मैं सुबह फटाफट से उठी, मैंने इसका बैटर घोला, फिर क्या कहते हैं मैंने पनीर तैयार किया, पनीर वाले स्टफिंग का है, और फिर मैंने इमली की चटनी बनाई। तो ऐसे करके मेरा चीला अब जाके रेडी हुआ है, क्योंकि बच्चों को भी ना, बच्चे मेरे अभी छोटे हैं तो बच्चों को भी मुझे ही रेडी करना पड़ता है। आयरा नहा खुद लेती है, लेकिन क्या होता है ना कि उसका शैम्पू मुझे करना होता है और लिबा को पूरा मुझे नहलाना होता है और फिर लिबा को तो पूरा ही तैयार करना है। आयरा की फिर चोटी बनानी होती है, टाई पहनानी होती है, बेल्ट पहनानी होती है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें आयरा का भी करना पड़ता है। तो ये रही मेरी इमली की चटनी, और यहाँ पर आयरा ने आधा चीला बचा दिया था क्योंकि जल्दी हो रही थी, तो फिर बस मैंने उसको भी साथ में रख के पैक कर दिया। क्या होता है ना, स्कूल में जाके तो सब खा लेते हैं ये लोग। कुछ शेयरिंग भी करते होंगे और कुछ खा भी लेते हैं, तो बस फिर जो भी था मैंने सब पैक करके रख दिया। और लिबा ऑलरेडी जा चुकी है, हाँ। नहीं तो शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है फिर। हाँ, लिबा जा चुकी है, अब आयरा ही बची है, तो बस ये आयरा का ही काम चल रहा था। और ये रही मेरी इमली की चटनी। ओह माय गॉड! देखिए कितनी बेहतरीन बन के रेडी हुई है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी, मतलब इसकी नहीं चीले की रेसिपी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दे दूँगी, लेकिन चटनी शायद मैंने शूट नहीं की। टुई, ओए, चलो, 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 चलो। इतनी जल्दी नहीं उठाएँगे हम। चलो, इधर हो, थोड़ी सी आगे हो ना। अच्छा, आओ, लेट जाओ। मैं भी आऊँ आपके पास? आपके पास आऊँ? तो गाइज़ बच्चे ना बीच में ये ज़्यादातर उठ ही जाती है और मुझे ऐसे परेशान करती है, तो मुझे इसे दोबारा सुलाने के लिए आना पड़ता है। तो ये मेरा ले लेती है 20 से 25 मिनट मेरे ले लेती है, और अब मैं बिल्कुल चीते की चाल दबे पाँव निकल के बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी है एक्सरसाइज़। और मैं मतलब बिल्कुल अपनी एक्सरसाइज़ के साथ कोई मज़ाक नहीं होने दूँगी, मुझे करनी है तो बस करनी है। तो मैं उसको एक बार आफ्टर लुक देख रही थी कि भैया प्रॉपर सो रही है ना, तो वो अभी सो ही रही है। तो बस चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज़ करते हैं। तो आज आप लोग के साथ भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ मैं शेयर करूँगी। कुछ मुझे पहले से आती हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मैंने जिम किया हुआ है पहले, और कुछ अब इतना चेंज हो गई हैं चीज़ें, इतनी एडवांस आ गई हैं, तो फिर मैं वो टीवी में भी देखती हूँ। लेकिन हाँ गाइज़, मैं आज कल ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ फ़ॉलो कर रही हूँ। मतलब सारी एक्सरसाइज़ेज़ आती हैं, लेकिन उसमें भी ना हम कहीं न कहीं गलती करते हैं। तो प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर टाइम, रेस्टिंग टाइम, हर चीज़ से रिलेटेड उसमें बताते हैं, तो मैं ना उन्हीं के साथ करती रहती हूँ, और वो बताते भी हैं कि टाइम आउट। जब उन्होंने टाइम आउट कहा ना, वैसे पता है मैं जब खुद पर्सनली एक्सरसाइज़ करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जैसे 60-60 अब ये कर रही हूँ ना, तो मैं 20-20 के 3 सेट मारूँगी, ठीक है? ऐसे करती हूँ। लेकिन उनके साथ कर रहे हैं ना, तो वो जितना बोलेंगे फिर वो टाइम आउट बोलते हैं, तो हमें टाइम आउट करना पड़ता है, फिर 10 सेकंड का रेस्ट होता है, फिर दूसरी एक्सरसाइज़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये नॉन स्टॉप चलती है 30 मिनट। तो यहाँ पर मैं आपको इशारे से बता रही हूँ, देखो हमारा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। यहाँ पर मंकी आ गया, तो मेरा ध्यान थोड़ा इसमें भी लगा हुआ था।
तो ऐसे एंटरटेनमेंट तो होते ही रहते हैं, बड़ा मज़ा भी आता है बीच-बीच में। तो ये अंदर आता है क्योंकि मेरी विंडो खुली हुई थी, और विंडो क्यों खुली हुई थी क्योंकि मैं कबूतरों के लिए सुबह के टाइम खोल देती हूँ। तो ये देखो विंडो खुली हुई थी तो ये अंदर आ जाता है, लेकिन ख़ैर फ़िलहाल आया नहीं। यहाँ पर हमने दाना-पानी ऑलरेडी रख दिया है, और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना हाँफ रही थी कि मुझे हटाना पड़ा कि मतलब एक्सरसाइज़ करने में मेरे को बहुत मतलब मैं थक गई हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना फिर से मोड ऑन कर लिया है क्योंकि मैं स्टॉप करके गई थी और फिर मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। काफ़ी जो मुझसे प्यार करते हैं लोग वो कहते हैं कि तुम मोटी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। क्या होता है ना कि आप फेस की तरफ से देखते हो, ज़्यादातर कैमरा हम लोग हाथ में लेते हैं, तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अब आपको दिख रहा होगा, तो देखो ना फिर यार, मोटी तो मैं हूँ ही ना। अब आप लोग प्यार इतना करते हो कि आपको लगता है कि नहीं मैं मोटी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर मोटी हूँ। तो मुझे बस ये प्रॉपर मोटी से बिल्कुल फिट-फाट होना है, हालाँकि बॉडी अभी बिल्कुल ठीक चल रही है, थोड़ा-सा कंधे में दर्द है, बट ठीक है, वो धीरे-धीरे सब और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बार यूज़्ड टू हो जाऊँगी ना, यूज़्ड टू मैं कितनी भी हो जाऊँ, सब कुछ करूँ, लेकिन दिल्ली जाके मेरा सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। और मैं हमेशा शपथ लेती हूँ और मैनाज़ की बच्ची से बोलती हूँ, मैं अब नहीं आऊँगी। वो कहती है वो वक़्त बताएगा। हम लोग की इसी में बहस होती रहती है, लेकिन क्या करें गाइस, दिल्ली तो जाना ही है। खाली एक मेनाज़ नहीं है, सबसे मेन चीज़ वहाँ मेरा बहुत-बहुत कीमती खज़ाना है। अभी मेरे मम्मी-पापा भी हैं, अप्पी भी हैं, मेनाज़ भी है, सभी लोग हैं, और फिर अन्नू भी आ जाती है, तो पूरा परिवार फिर एक हो जाता है। फिर उसकी भी बात अलग होती है, लेकिन हाँ, वो 1 महीने में फिर हमारा क्या हाल होता है, ये हम ही जानते हैं। बट चलो अभी तो ख़ैर उसमें टाइम है, अभी हम कर लेते हैं, फिर अपना जितना कर सकते हैं। फिर उस 1 महीने में जो होगा वो देखा जाएगा, वो हमारे हाथ की बात नहीं है ना। तो बस यहाँ पर सारी एक्सरसाइज़ करके, और अभी तो ख़ैर चल ही रही है, मैं पूरा जब मैं खुद करती हूँ ना तो मैं 40-45 मिनट करती हूँ, लेकिन इनका 30 मिनट में ना ये इतनी मतलब हार्डकोर एक्सरसाइज़ कराते हैं कि मेरा ना पूरा बदन लाल पड़ जाता है, पसीना-पसीना हो जाती हूँ, फिर मेरी हिम्मत नहीं रहती कुछ और करने की। लेकिन मुझे अच्छी लग रही है, ये फुल बॉडी वर्कआउट है, और मैं क्या कर रही हूँ, किसको फ़ॉलो कर रही हूँ, अगर आप लोगों को जानना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वो भी बता दूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, इंडियन नहीं है। भई आपकी अप्पी थोड़ा-सा हाई-फ़ाई है, तो मतलब हाई-फ़ाई कोई वैसे नहीं, लेकिन सोच में। तो हम भी किसी फ़ॉरेनर को ही फ़ॉलो करते हैं। तो क्योंकि फ़ॉरेनर वग़ैरह में ज़्यादा होता है ना, तो मतलब ज़्यादा क्या ज़्यादा जुनून होता है, तो फिर उस वज़ह से मुझे ऐसा लगता है। तो ख़ैर यहाँ पर मेरा बहुत गोल्डन पीरियड ये जो आती है ना मेरे पास भाग के सुबह के टाइम, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अब ये उठ चुकी हैं। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। मैं पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, मेरा पसीना देखो, पूरा चेहरा लाल पड़ गया। आज मैंने ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी, क्या करी सब बाद में बताऊंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पंखा बंद करके देखो, हमारा पंखा बंद है और हम इस पंखे में एक्सरसाइज करते हैं। तो जी गाइस, मैं किचन में फिर से आ चुकी हूँ, और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चीले। और मैं आपको बता दूँ, मेरा जितना भी डाइट में मैं जो भी चीज़ें खाती हूँ, उसमें मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है ये पनीर चिल्ला, और वही इमली की चटनी के साथ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा मन करता है मैं 3 खा जाऊँ। लेकिन खैर वही है कि आप डाइट में ना क्वांटिटी भी डिसाइडेड ही होती है कि आपको इतना ही खाना है, अब आप ज़्यादा खा नहीं सकते हो। तो जितना कम खाओगे उतना ही हेल्थ के लिए अच्छा है ना। वैसे भी ये तो हमारी हर जगह लिखा है, हमारे मतलब हुज़ूर के टाइम पे भी ये कहा जाता था, शायद अभी भी कहा जाता है, मतलब मैंने सुना है, अब मुझे प्लीज़ पकड़ने मत लग जाना, कि खाना हमारे हुज़ूर भी कहते थे कि आपको एक हिस्सा छोड़ देना चाहिए। जैसे आपका जो पेट भरता है ना, 75% खाना चाहिए, 25% छोड़ देना चाहिए। अब मैं गलत हूँ या सही, मुझे प्लीज़ आप लोग बता देना, मैं थोड़ी-सी इन चीज़ों में कच्ची हूँ, मैंने सुना है। तो और ये हर तरीके से भी अच्छा है ना? तो इस वज़ह से फिर 3 की बजाय 2 ही खा लेते हैं, क्या ही हो गया। हाँ, लेकिन 2 मैंने थोड़े बड़े-बड़े बना लिए, लेकिन इसमें होता कुछ नहीं है, पतले-पतले से तो होते हैं। ये बस क्वांटिटी होती है, खुद को सैटिस्फाइड करने के लिए 2 होते हैं। तो बस क्वांटिटी मेंटेन करके चलनी है, ताकि भैया जल्दी से अपना गोल ले लें। अच्छा, मुझे कमेंट्स आते हैं कि लोग पूछते भी हैं कि भैया तुम क्यों हो रही हो? मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, सरताज बेगम की आईडी से आता है, तो वो यही बोलती है, बुलबुल तुम मोटी नहीं हो। और मैं बोलती हूँ नहीं भैया मैं मोटी हूँ। वो मुझे प्यार की आँखों से देखती हैं, शायद इसलिए मैं उन्हें मोटी नहीं लगती। यहाँ पर मेरी प्लेट तैयार हो गई है, मेरे 2 चीले, मेरी इमली की चटनी, 1 अंडा फॉर प्रोटीन, और 1 मग्गा भर के चाय। भैया ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, फिर ये शिफ़ा जो है ना, ये पापा के साथ गई थी हॉस्पिटल, इसके चेकअप्स चल रहे हैं, मुझे कमेंट आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं शिफ़ा पीली लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं शिफ़ा बहुत वीक लग रही है। वीक तो ऑब्वियस सी बात है, 4 दिन हो गए हैं पापा को कभी कहीं ले जाते हुए, कभी मतलब ऐसा नहीं है जा तो स्पेशलिस्ट के पास रहे हैं अलीगढ़ में।
लेकिन फिर वो टेस्ट वगैरह है ना, तो वो सब कराने पड़ रहे हैं। तो अभी पापा इसे रूसा लेके गए थे, वहाँ पर इसके टेस्ट वगैरह हुए हैं। तो अभी मैं वहाँ से आई है, तो गर्मी में मैंने सोचा बच्चों को ग्लूकन डी पिला दूँ। यहाँ पर मैंने अपने घर की सारी धुलाई-वुलाई सब कर रखी है। बीच में से ही मैं उठी थी, अभी बल्कि मेरे काम चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अभी ये बच्चे थके आ रहे हैं, तो पहले इनका काम करूँ, उसके बाद कुछ और करूँगी। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है गाइज़, बहुत अच्छे बच्चों को ना ट्यूटर मिल गए हैं पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आयरा का माशाल्लाह तीसरा पारा लग चुका है, तो आयरा पढ़ने में भी माशाल्लाह ठीक-ठाक हो गई है। मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक-ठाक हो गई है। अब ये ज़्यादा अच्छी है या कम अच्छी है, ये तो जब मैं दिल्ली जाऊँगी ना और मैं टिन्नी को सुनवाऊँगी, तब मुझे पता चलेगा कि ये कितनी बेहतर हुई है पढ़ने में। वैसे माशाल्लाह मेरे हिसाब से तो सही पढ़ रही है। अब बारी आई थी दोपहर के लंच की, तो आज मैंने बनाए थे अरहर की दाल, चावल, और ये ना बड़ी वायरल चटनी है। अब चटनी कह लो, सैलेड कह लो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतनी चली हुई है ना। और आप लोगों को पता है मैं हूँ मिर्च की रानी, चटपटी चीज़ें, मिर्ची की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये इसके साथ बना ली, क्योंकि हम लोग बॉइल्ड राइस खाते हैं, तो उसके साथ ना हल्का-सा फीकापन रहता है खाने में। हालाँकि दाल मैं ठीक-ठाक बनाती हूँ, लेकिन फिर ये चटनी हो गई, ओहो हो! क्या ही कहने। तो गाइज़ मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो पीछे से खटर-पटर ना आए, लेकिन बच्चों का घर है, इतना कुछ करके भी ना पीछे से कुछ ना कुछ खटर-पटर हो ही जाती है। ख़ैर बहरहाल यहाँ हमने बनाई है बेहतरीन सी बाइट। तो मैं खाना खा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अब हम फटाफट से खाते हैं खाना, फिर करते हैं आपसे फटाफट से मुलाकात। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मेरे हाथ में ये कुछ पेपर्स हैं, ये पता क्या है? ये हमारी शिफू की रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको बता रही थी ना, अभी इसकी तबीयत खराब चल रही है, 2-3 दिन हो गया आज दादू को इसे लेके भागते हुए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इवन अब भी लेके इसे जा रहे हैं। एक्चुअली वैसे तो खैर इतनी घबराने की बात नहीं है, वैसे तो ठीक है, बस इसको यूरिन इन्फेक्शन आया और ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर कुछ कम ज़्यादा हैं और कुछ ज़्यादा ज़्यादा हैं, ऐसे करके। बट इसको पेट में दर्द है मुसलसल और वॉमिटिंग हो रही है, तो अभी भी इसे हो चुकी है, तो अब इसे फिर लेके जा रहे हैं। मतलब सुबह लेके गए, आए ये लोग दोपहर में, है ना, 1 बजे के आसपास, और सुबह के गए हुए 9 बजे के, और अब फिर लेके जा रहे हैं इसे 7 बजे लेके जा रहे हैं। अब ये शिफा कितनी कमज़ोर हो गई है इतने दिनों में, आप ये देखिए। दिखाओ शिफा को, दिखाओ। वालेकुम सलाम भी नहीं निकल रहा सही से, जोर से बोलो। ला मुझे दिखाओ, मैं सामने से दिखाओ। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है? अभी ठीक नहीं है ना? हाँ, तो गाइज आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। और बाकी तो दादू लेके ही जा रहे हैं, है ना। झूले पे ऐसी बैठती हैं ये लोग जैसे कोई मतलब भूतनी होती है ना, बस जब देखो जब ये झूला हिलता ही रहता है। आज दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं ना। चलो पंखा चला दो, गर्मी लग रही है भैया। क्या गिर गया मेरा? मेरा क्या है? वो पिल्लो आप ही का है। अब आप क्यों आई हो मेरे पास? मम्मी का पिल्लू नहीं है, फिर का पिल्लू है। अच्छा, आप क्यों आई हो? आप तो मुझे जेल भिजवा रही थी। मम्मी जी, मम्मी यहाँ पे भूत है। यहाँ पे भूत है? यहाँ पे ये है भूत? नहीं, आप पे ये है भूत। तो आप जाओ भूत से काटो, कटवाओ, भूत आपको काटेगा। मम्मा हाँ, पता नहीं, मैं चोरी थी, भूत छतने आ गया, नीचे गिर के पैर था। पैर? हाँ। छोरी थी सपने में? हाँ। फिर क्या किया आपने? गिर के पहले मैं छोड़ी थी। हाँ, दोबारा से जग गई थी। आपको डर लग गया? अच्छा, आप दोबारा से जग गई थी? छोरी थी तो फिर जग गई। ओ, आपको डर लगा। ओ मम्मी जी, मम्मी जी, मैं सो रही हूँ, मैं ऊपर देखी, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या भूत आ गया? ओ ये अल्लाह, आपने भूत को देखा था? हाँ मम्मा। कैसा था? देखो इधर भूत है। कहाँ है? कहाँ है भूत? कहीं भी नहीं है। यहाँ लिबास हो रही है, नीचे पापा सो रहे हैं, कहाँ है भूत? पता नहीं, नहीं है। नहीं है तो फिर क्यों? मम्मी इनके, मैं सो रही हूँ इनके। अच्छा, इसे डर लग रहा है, वहाँ से इसे भूत ले जाएगा, ऐसे डर लग रहा है? मम्मी हाँ, किसका पैर है? ओह किसी का पैर है भैया, वहाँ पर किसी का पैर है। तो फिर आप मत जाओ, आप मेरे पास ही आ जाओ। ठीक है। हाँ, लेकिन आप तो मुझे जेल भिजवा रही थी, पुलिस को बुला रही थी, मामा को जेल में भिजवा रही थी, उसका क्या? इसको मामा जेल में चली जाएगी तो भूत से कौन बचाएगा? कई बात नहीं, भूत को पता नहीं, मैं छाती नहीं होती,
मैं देखे थी हम्म। ये किसका पैर है? ये भूत का पैर है। ओ, भूत का पैर देखा आपने? हाँ। अल्लाह जी, डरावना था। ओए अल्लाह, आप कैसे डरी? कैसे डरी? मैं डरी थी। अच्छा, ऐसे चिल्ला के? मम्मी मम्मी जी। भूत, मम्मी जी हम्म। भूत मुझे दिख रहा था। हाँ, भूत दिख रहा था। अच्छा अच्छा। भूत बुला रहा था बुला रहा था आपको? क्या बोल रहा था? मुझे हम्म। गला तोड़ दो। गला तोड़ दो? हाँ। ओ, भूत ने ये बोला हिजा का गला तोड़ दो? अरे नहीं भैया, मैं नहीं तोड़ने दूंगी, मैं भूत का गला तोड़ दूंगी ऐसे करके अगर मेरी हिजा का गला तोड़ा तो। मम्मी मैं छोड़ी थी, मैं उठ गई। अच्छा मुझे ठंड आ रहा था। भूत ये किसका पैर है? अच्छा जी, किसका पैर है? अच्छा चलो, अब बकवास बहुत हो गया, अब गाइस को अल्लाह हाफिज कर लो। क्या तो फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। अपना रखना। गुड नाइट।